चलिए अब इसी का जनरल हम अब देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लूप है, ऐसे मैं रख रहा हूं लूप को, ये एक्सिस ऑफ द लूप, इसको मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं इस एक्सिस को क्योंकि हमें पता है जो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर का नहीं, एक्सटर्नल नहीं, खुद का मैग्नेटिक फील्ड और खुद का डायपोल मोमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो वो या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन को मैं कहूंगा इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, नॉट इन द सेम डायरेक्शन बट इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, और इस डायरेक्शन को मैं कहूंगा अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो ये होगा सेम सेंस एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और ये होगा अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फील्ड, तो इसके वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, विद द रिजल्ट इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फैराडेज लॉ से हमें पता है कि इस लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, इक्वल टू एन टाइम्स डी फाई बी बाई डी टी, और डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से मिल जाएगी। लेंज लॉ हमें कहता है कि करंट इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो यहां पर हम प्राइमरी कॉज पे आ रहे हैं कि फ्लक्स जो है, एक्सटर्नल फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले जो एग्जांपल हमने बार मैग्नेट वाली एग्जांपल देखी, तो वहां पर भी प्राइमरी कॉज फ्लक्स का ही चेंज होना है, लेकिन फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, वो मैग्नेट की मोशन की वजह से। तो हमने काइंड ऑफ सेकेंडरी कॉज को वहां पर कंसिडर किया था, यहां पर हम प्राइमरी कॉज को कंसिडर कर लेंगे, और प्राइमरी कॉज फ्लक्स का इंक्रीज होना। अब फ्लक्स जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है, इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है। तो इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, अगर वो सेम सेंस में डेवलप हुआ, उसको मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगी, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसका खुद का इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा, और वो दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर वो सेम सेंस में डेवलप होते हैं एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर इन द सेम सेंस, तो दे विल एड अप, और ऐड होने के वजह से वो तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक 0 to 10 इंक्रीज हो रही थी, अब 0 to 100 इंक्रीज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट सेम सेंस में डेवलप हो, क्योंकि उसके वजह से फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा था, एक्सटर्नल फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा था, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपोजिशन नहीं होगी, वो तो सपोर्ट हुआ। अब अगर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट सेंस में डेवलप होते हैं, तो एक्सटर्नल फ्लक्स इंक्रीज हो गया, एक्सटर्नल फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, उसके वजह से करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगी। किस डायरेक्शन में वो अभी हमें नहीं पता है,
लेकिन करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। सेम सेंस में तो इंड्यूस नहीं होगा, वो हमने देख लिया। अब अपोजिट सेंस हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके जो खुद की फील्ड लाइंस हैं वो अब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे विल हैव कैंसलिंग इफेक्ट। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए उन दो का सब्ट्रैक्शन होगा, तो दैट्स व्हाट विल कॉज अपोजिशन। जितना ये इंक्रीज हो रहा था उतना इंक्रीज नहीं होगा। ये 0 to 100 इंक्रीज हो रहा था, अब शायद इसके वजह से 0 to 50 इंक्रीज होगा, क्योंकि बाकी 50 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप होते हैं इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, तब जाके अपोजिशन होती है, और लेंज लॉ के हिसाब से तो वही होना चाहिए। तो डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड होगा अपोजिट, इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। और वंस आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता चल गई, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस, तो करंट विल बी दिस वे। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज आई इंड्यूस्ड। So whenever external flux increases through the loop, whenever external flux increases through the loop, induced dipole moment or induced magnetic field are induced in the opposite sense to that of the external field. If external flux increases, then induced dipole moment and induced magnetic field are induced in the opposite sense to that of external field. तो वंस आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता चल गई, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फ्लक्स जो है, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है, तो ऐड अप करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐड अप करने के लिए इंड्यूस्ड फील्ड और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट सेम सेंस में डेवलप होने चाहिए। जब ये सेम सेंस में होंगे तो फील्ड जो है, इसकी खुद की फील्ड लाइंस और एक्सटर्नल फील्ड लाइंस, दे आर इन सेम सेंस, तो वो ऐड होंगे, और ऐड जब होंगे तो डिक्रीज होने से अपोजिशन होगी, वहां पर डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश की जाएगी। और अगर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड अपवर्ड सेंस में, तो करंट विल बी लाइक दिस। तो करंट जो है वो इस सेंस में इंड्यूस होगी। सो अगर एक्सटर्नल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर इंड्यूस्ड इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। इफ external flux decreases, then induced dipole moment and induced magnetic field are induced in the same sense as that of external field.
So whenever external flux increases, induced dipole moment or induced magnetic field are developed in the opposite sense to that of the external field. लेकिन जब external flux decrease हो रहा है तो induced dipole moment or induced magnetic field are developed in the same sense as that of the external magnetic field. और वंस आपको पता चल गया इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, तो राइट हैंड थंब रूल से यूज करके आप करंट इंड्यूसर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और जो करंट इंड्यूसर की डायरेक्शन है वही ईएमएफ इंड्यूसर की डायरेक्शन है। तो लेंज लॉ यूज करके हम डायरेक्शन देखेंगे और फैराडेज लॉ यूज करके हम मैग्नीट्यूड अलग से देखा करेंगे n टाइम्स d∅b/dt। और करंट इंड्यूस्ड यहां पर लिखता हूं, ईएमएफ इंड्यूस्ड उसका खाली मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स d∅b/dt, और करंट इंड्यूस्ड जो है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन हम यूजुअली सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज कर लेंगे, फिर डायरेक्शन अलग से लेंज लॉ यूज करके निकाला करेंगे।